अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है हम भी खैरियत से हैं। तो लास्ट व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मुझे स्किन एलर्जी हो गई है। तो आप लोगों ने बहुत यानी कि दुआओं वाले कमेंट्स किए और बहुत से मेरी फ्रेंड्स ने यानी कि जो मेरी यूट्यूबर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज किए, फेसबुक पे भी मैसेज किए। तो उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। इतना आप लोगों ने कंसर्न शो किया और इतनी मुझे दुआएं भी दी और मुझे सजेशन भी दी कि रात को बाहर ना जाया करें, ये वो। तो बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। और इतनी सारी दुआएं देख के ना मेरा दिल बहुत खुश हो गया था और बंदे को ना बड़ी सेटिस्फेक्शन होती है कि इतने लोग दुआएं करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे ना हम लोग वालमार्ट आए थे। मेरे हस्बैंड ने किसी काम के लिए जाना था, तो वो मुझे और हुसनैन को ड्रॉप करके चले गए और एक तरह से अच्छा ही हुआ है कि मैं ना सुकून से अपनी चीज़ें ले पाऊँगी। हालांकि मैं चाह रही थी कि वो हुसनैन को भी साथ ले जाएं लेकिन वो छोड़ गए हुसनैन को। उनको किसी ऐसी जगह जाना था जहाँ बच्चे नहीं जा सकते। मतलब उनको जिस स्टोर में जाना था ना, वहाँ फॉर्म फिल करना पड़ता है कि बच्चा अगर आ रहे हैं ना तो फॉर्म फिल करें। तो वो कहते चलो हुसनैन को आप साथ ले जाओ। तो मैंने हुसनैन को कार्ट पे बिठा लिया था, तो मेरे लिए आसानी रही। लेकिन अगर इसको नीचे छोड़ देना तो बस ये भागम भाग मचाई रखता है और कोई चीज़ ना बाय नहीं करने देता। तो असल में ना आज मैंने अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट चेंज करनी थी कुछ, तो वही देखने के लिए मैं यहाँ पे आई थी। क्योंकि जब ये मुझे स्किन एलर्जी हुई है तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर है, लेकिन ना स्किन बड़ी डल सी हो गई है। तो वही मैं सोच रही थी कुछ ना सेंसिटिव स्किन के लिए कुछ प्रोडक्ट्स चेंज करूं। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं स्टोर पे आई थी। यहाँ वालमार्ट पे काफ़ी अच्छी ना प्रोडक्ट्स होती हैं। तो यहाँ से मैंने अवीनो की बाय की थी, क्योंकि अवीनो की प्रोडक्ट काफ़ी अच्छी होती हैं। क्योंकि मैं ऑलरेडी इसका मॉइस्चराइज़र ना यूज़ कर रही थी। सिर्फ मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही थी, कोई क्रीम या कुछ इस तरह का नहीं। तो अभी मुझे लग रहा था स्किन काफ़ी डल हो गई है, तो मैं ना नाइट क्रीम कुछ बाय करूँ, कुछ स्क्रब बाय करूँ डेली बेसिस पे जो यूज़ होते हैं। तो वही लेने के लिए यहाँ पे मैं आई थी और सारी देखने के बाद ना मुझे एंड पे अवीनो की ही पसंद आई, तो वही मैंने ली। और उसके बाद मैं बच्चों के सेशन में आ गई थी। मैंने सोचा चलो हुसनैन के लिए कुछ कपड़े देख लेती हूँ, लेकिन यहाँ पे मुझे कोई कपड़े नहीं मिले, क्योंकि हुसनैन की एज के बहुत कम कपड़े थे जो थे। वो भी उन्होंने ना विंटर के रिप्लेस कर दिए हुए थे, समर के उठा दिए हुए थे। मैं आपको दिखाती भी हूँ सारी जी जैकेट्स वगैरह आ चुकी हैं विंटर की। हालांकि विंटर अभी 1 महीना 1-2 महीना दूर है। लेकिन मुझे अभी उस टाइम के कपड़े चाहिए थे, यहाँ से हमें नहीं मिले। चलो नेक्स्ट टाइम किसी और स्टोर से ले लेंगे। तो और साथ ही मेरे हस्बैंड की भी कॉल आ गई थी कि मैं बाहर आ गया हूँ, बस जल्दी से आ जाओ। मुझे लग रहा था कि अभी वो मुझे छोड़ के गए हैं और अभी आ गए हैं, लेकिन जब मैंने मोबाइल पे टाइम चेक किया तो ऑलमोस्ट हमें 45 मिनट से ज़्यादा हो गए थे ना। यूजुअली हम लेडीज़ के साथ ऐसे ही होता है ना कि जब हम अपनी पसंद की चीज़ें देखने लगे ना तो टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता। तो सेम मेरे साथ ऐसा हुआ कि जब भी मैं कोई ज्वेलरी या कपड़े या स्किन केयर से प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई चीज़ देखने लगी ना, तो टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता। अच्छा, यहाँ पे अभी हम लोग मैकडॉनल्ड पे रुके थे। हमें हुसनैन के लिए फ़्राइज़ लेने थे, क्योंकि हम लोगों ने तो यानी मैं और मेरा हस्बैंड तो लंच करके घर से आए थे। तो अभी बस रुके थे। उसके फ़्राइज़ ज़्यादा तो हम नहीं खाने, उसने तो बस थोड़े से खा लेने हैं। और तो हम लोगों ने कुछ नहीं लिया, बस फ़्राइज़ लिए थे। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं ना जिस तरह अभी यूट्यूब पे तो सारा कुछ आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ कि मुझे स्किन एलर्जी हुई थी। मैंने लास्ट व्लॉग में जिस तरह आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मैं अपनी फैमिली में इस तरह की चीज़ें ना नहीं बताती यूजुअली अपनी अम्मी को या सिस्टर को, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना टेंशन लेना शुरू कर देती हैं। अपनी अम्मी को तो मैं बिल्कुल नहीं बताती। अगर थोड़ा मुझे फ़ीवर हो जाए या हेडेक हो या कुछ इस तरह का छोटा मोटा होना, तो मैं नहीं बताती कि वो कितनी दूर हैं। और फिर माएँ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा टेंशन भी लेती हैं। तो सेम मैंने इसका ना अपनी एलर्जी का बिल्कुल नहीं बताया अपनी अम्मी को और ना सिस्टर को। और जब उन्होंने वीडियो देखी तो मेरी सिस्टर तो बाकायदा लड़ना शुरू हो गई कि तुम हमें कुछ ना बताना, हमें यूट्यूब से ही पता चलता है, तुम ये हो वो हो। मतलब सही मेरी यानी क्लास भी ली और कहा कि अम्मी इतनी टेंशन में थी, तुम हमें बता देती। यानी कि अच्छा खासा तुम्हें वो एलर्जी लग रही थी। तो मैंने कहा नहीं कुछ नहीं है, बस वो थोड़ा सा था, अल्हम्दुलिल्लाह वो अब ठीक हो गया है।
तो बस ना आप भी यूजुअली इसी तरह करती होंगी, अगर आप मैरिड हैं तो छोटी मोटी चीज़ें नहीं बताती ना, ना तो मैं अपनी अम्मी को बताती हूँ, ना ही अपनी मदर इन लॉ को बताती हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं और फिर बार बार कॉल करती हैं और पूछती हैं, तो इसलिए ना मैं अवॉइड करती हूँ कि वो टेंशन ना लें। ज़ाहिर है उनको टेंशन से बचाना, अगर तो कोई बड़ी बात हो फिर तो बंदा बता भी देता है ना, छोटी छोटी चीज़ों से उनको टेंशन देना ना मुझे ख़ुद भी अच्छा नहीं लगता। तो हम ना वालमार्ट के बाद मैकडॉनल्ड पे गए, उसके बाद ना हम लोग देसी स्टोर पे चले गए थे, तो वहाँ से मेरे हस्बैंड ये लेके आए हैं जी शीरमाल, ये उनके ना फेवरेट हैं, बहुत मज़े से ये खाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बताऊं कि जो चीज़ें पाकिस्तान में हम बस एवं ही होती थी ना हमारे लिए कि गए और बाय कर ली, तो हमारे लिए यहाँ पे ना वो सौगातें हैं कि पाकिस्तान के कोई भी बिस्किट हों, जैसे सुपर बिस्किट मुझे बड़े पसंद हैं, तो वो हमारी पेंट्री में होते हैं। दूसरे ये शीरमाल हमें मिल जाए तो वो हम बड़े मज़े से खाते हैं। अगर कोई पाकिस्तानी चिप्स नज़र आ जाए तो वो भी बहुत मतलब हम बाय कर लेते हैं फ़ौरन से। पाकिस्तान में तो आपको ना इन चीज़ों की कदर नहीं है, क्योंकि आप लोगों को तो हर जगह से मिल जाती है, लेकिन हम लोगों को ना बहुत कम ये चीज़ें मिलती हैं। तो अब बस हम लोग घर पे आए हैं, तो बस मेरे हस्बैंड ने कहा जल्दी से चाय बना दो, मैंने आज रात का खाना नहीं खाना, तो बस ना मैं तो यही खाने वाला हूँ ना। ये शीरमाल जिस तरह होते हैं ना उस तरह के बन है, और उसके अंदर ना रेज़न डली हुई हैं, यानी कि बहुत मज़े के हैं और चाय के साथ तो बहुत मज़े के लगते हैं। मैंने यहाँ पे ना पहले कप निकाला था कि कप में चाय डालूं, और मेरे हस्बैंड ने देखा नहीं जी मुझे तो बड़े से प्याले में चाय डाल के दो, और आज मेरा डिनर यही होगा। तो फिर मैंने सोचा कि इन्होंने अगर डिनर नहीं करना तो थोड़ी सी भिंडी पड़ी है, तो अपने लिए मैं भिंडी बना लेती हूँ और इनको चाय के साथ ये बन दे देती हूँ। और दूसरा ये कि पाकिस्तानी जो मिठाइयाँ होती हैं ना, वो मैं बड़ा मिस करती हूँ। अच्छा मैं अपनी पेंट्री दिखाती हूँ, ये देखिए जी सुपर बिस्किट, और ये हमारे शीरमाल, और ये पाकिस्तानी सलांटियाँ मतलब ये जो चीज़ें हैं ना हम लोग स्पेशल जाते हैं जब भी ना ये लाज़मी लेके आते हैं, और हमारी पेंट्री में इस तरह की चीज़ें पड़ी होती हैं कि जब दिल करे ना पाकिस्तानी चीज़ें खाने को तो वो निकाल लें। क्योंकि यहाँ पे जो मिठाइयाँ भी मिलती हैं ना वो पाकिस्तान का टेस्ट होता ही नहीं है। पाकिस्तान के गुलाब जामुन, रसगुल्ले, स्पेशली बर्फ़ी, वो यहाँ पे इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती। तो जो हमें छोटी मोटी इस तरह की चीज़ें मिलती हैं तो वो हम लाजमी लेके आ जाते हैं। अच्छा दिन में हमारे काफ़ी गर्मी थी, लेकिन अभी बादल आ गए थे, लेकिन हब्बस उसी तरह थी। यहाँ पे मैंने हस्बैंड की चाय भी रेडी कर ली थी, और हुसनैन को भी बुला लिया था कि मे बी वो भी ट्राई कर ले, लेकिन अभी वो इस तरह की चीज़ें नहीं ट्राई करती। और ये देख सकते हैं कि आप मेरे हस्बैंड के चेहरे पे कितनी खुशी है शीरमाल की। ये भी ना 2-3 दिन इसको लाजमी ये खाएंगे, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना हमें एक तो पाकिस्तान की याद दिलाती हैं, और जब इस तरह की चीज़ें हमारे घर में आती हैं ना उस दिन हम अच्छी खासी कन्वर्सेशन करते हैं कि जब हम बचपन में होते थे तो इस तरह दुकान से ये चीज़ आती थी, रस आते थे, और ये शीरमाल आता था, और काफ़ी चीज़ें ना जो भी मेरे माइंड में नहीं आ रही तो वो हम लाजमी याद करते हैं ना। तो यहाँ पे हुसनैन को भी मेरे हस्बैंड ट्राई करा रहे थे कि खाओ तुम भी, लेकिन वो अभी इस तरह की चीज़ें नहीं खा रहा ना। बस उसको वो है कि इन चीज़ों के साथ मैं खेलूँ या इन चीज़ों का ना मैं मैस करूँ, अभी ये इस तरह की चीज़ें खाने की तरफ नहीं आता। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहें। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। इंशाल्लाह नई वीडियो में मिलूँगी।